ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट हिंदी में आपका स्वागत है। लेकिन अगर आप चेन्नई सुपर किंग्स के फैन हैं तो शायद अगले 8-10 मिनट जब हम हमारा रिव्यू करेंगे चेन्नई पंजाब वाले मैच के लिए तो ये शायद मुश्किल होगा आपके लिए, क्योंकि वसीम जाफर जो हमारे साथ है इन्होंने भी नहीं देखा है कि चेन्नई सुपर किंग्स जैसी टीम जो डिफेंडिंग चैंपियन है वसीम, अपने ओपनिंग 2 और फिर अपने ओपनिंग 3 मैच हार चुके हैं और ये कभी भी IPL के इतिहास में नहीं हुआ है। आज पंजाब ने उनको काफ़ी आसानी से हरा दिया, इसके बावजूद कि पहले बल्लेबाजी किया उन्होंने और फिर ब्रेबॉर्न स्टेडियम में एक टारगेट सक्सेसफुली डिफेंड किया जो अब तक हमने नहीं देखा। जी हाँ, बिल्कुल काफ़ी चीज़ें चेन्नई सुपर किंग्स के फेवर में गई थी। टॉस भी जीता था, एक डिफेंडेबल स्कोर पे मेरे ख्याल से रोका था पंजाब को, और उसके बाद में जिस तरह से लास्ट मैच में बैटिंग की थी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये आराम से चेस कर लेंगे। 10 नंबर तक उनके पास बैटिंग थी, क्रिस जॉर्डन 10 नंबर पे खेलने वाले थे, बड़ी लंबी बैटिंग लाइनअप थी। लेकिन जिस तरह से मुझे लगता है कि उन्होंने आज परफॉर्मेंस किया, बहुत ही डिसअपॉइंटेड होंगे क्योंकि ये मैच उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। 3 मैच लगातार हार चुके हैं और यहाँ से कमबैक करना कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होगा चेन्नई के लिए। जी, शुरुआत करते दूसरी पारी से ही, क्योंकि आप कह रहे हो कि हाफ टाइम पे भी 180 का जो टारगेट था, 181 का जो टारगेट था वो हासिल कर लेना चाहिए था चेन्नई सुपर किंग्स को। लेकिन शुरुआत जिस तरह पंजाब के गेंदबाजों ने की, वैभव ओरावा जो अपना पहला मैच आज खेल रहे थे पंजाब किंग्स के लिए, एक स्टेज पे 23 रन पे 4 विकेट, उसके बाद 36 रन पे 5 विकेट, बस वहीं पे मैच डिसाइड हो गया आपके हिसाब से? बिल्कुल, और आपके अगर टॉप ऑर्डर अगर इतने जल्दी आउट हो जाते हैं, पावर प्ले में आप अगर सिर्फ 23 रन बनाते हो, आपके 4 विकेट आउट हो जाते हैं, तो वहाँ से कमबैक करना, क्योंकि आप 120-130 रन नहीं चेस कर रहे हो, आप 180 रन चेस कर रहे हो, तो बहुत मुश्किल है वहाँ से कमबैक करना। और तारीफ़ करनी होगी वैभव ओरावा की, पहला फर्स्ट मैच खेल रहे हैं IPL का और जिस तरह से बॉल स्विंग किया, दोनों ही इन स्विंग और आउट स्विंग, और बैट्समैन को बड़ा मुश्किल में डाला। और अगेन ये एक इम्पोर्टेंस हमको दिखाता है कि जब आप बॉल स्विंग करते हैं तो अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को तकलीफ़ होती है। और इसी लिहाज से मुझे लगता है कि दीपक चाहर को अगेन फिर से मिस कर रही होगी चेन्नई, क्योंकि वो ये काम करते थे उनके लिए। बट मुझे लगता है बहुत बढ़िया सिलेक्शन वैभव ओरावा को कि उनको खिलाया गया, एट अ ट्रॉट उनको 4 ओवर डलवा भी दिए। बहुत बढ़िया मुझे लगा कि पंजाब ने बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी रखी, और तारीफ़ करनी होगी उनकी सिलेक्शन को भी और उनके सारे मतलब जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, जिस तरह से अपने स्कोर को डिफेंड किया। सेकंड इनिंग्स की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो शायद एक ही समय में ऐसे लग रहा था कि शायद चेन्नई इस मुकाबले में है, जब शिवम दुबे अच्छी पारी खेल रहे थे, लेकिन फिर भी जो रिक्वायर्ड रेट था वसीम उस टाइम पे 13, 14, 15 की तरफ जा रहा था। एक तरफ दुबे तो मार रहे थे, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी अपने जो पिछले 3-4 साल के अंदाज से गेम को डीप लेने की कोशिश में बरकरार थे। क्या उनको कोई दूसरी रणनीति अपनानी थी? और शिवम दुबे को आपने काफ़ी देखा है और लगता है इस साल कम से कम वो एक ऐसे बल्लेबाज है जो चेन्नई के लिए अच्छी तरह खेल रहे हैं। बिल्कुल, उनके लिए थोड़ी सी बैटिंग में अगर बात करें तो वो एक पॉजिटिव साइन है कि उनको 5-6 नंबर पे उनको मौका मिल रहा है, और उन्होंने 2 अच्छी पारियां खेली है अब तक, तो बिल्कुल। और जब आज खेल रहे थे ऐसे लग रहा था बड़े अच्छे लय में है, बड़े अच्छे हिटिंग भी लगाए, तो डेफिनेटली उनके लिए पॉजिटिव साइन है। धोनी ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि थोड़ा गेम को डीप ले जाते हैं, बट बाय द टाइम दुबे आउट हो गए, रिक्वायर्ड रन रेट ऑलमोस्ट 16-17 का हो गया था, और वहाँ से बहुत आप अगर ब्लाइंडर की एक तरह से इनिंग खेलते हैं तभी जाके हो पाता है, वरना तो मोर और लेस मुझे लगता है कि मैच ख़त्म हो चुका था। जी बिल्कुल, क्रेडिट तो देना होगा वैभव ओरावा को, रबाडा को, कि शुरुआत में ही उन्होंने इस चेस की कमर ही तोड़ दी। लेकिन अगर हम पहली पारी के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर ले कि लियम लिविंगस्टन जैसे बल्लेबाज अगर हम 3-4 बार और देख ले इस IPL में तो बहुत मज़ा आएगा। बॉलर्स को नहीं लेकिन दर्शकों को तो काफ़ी मज़ा आएगा। क्या पारी खेली उन्होंने वसीम, एक तरह से दबाव में आए थे जब 2 जल्दी विकेट निकल गए थे, और 32 गेंदों में 60 रन की पारी, 5 चौके 5 छक्के, और क्या जोर जोर से बॉल मारते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही क्लीन स्ट्राइकर है, बहुत ही लंबे लंबे हमने देखा, 108 मीटर का छक्का लगाया आज, 5 या 6 छक्के लगाए, आउटस्टैंडिंग इनिंग। मुझे लगता है कि एक दफ़ा ऐसे लग रहा था कि शायद 100 भी बना लेंगे। 9 ओवर में ऑलमोस्ट स्कोर 100 पहुंचा दिया था उन्होंने। बहुत कमाल की इनिंग, और एक तरह से काउंटर अटैक किया, दो विकेटें जल्दी गिर चुकी थी, और उसके बाद जो साझेदारी मुझे लगता है कि उन्होंने की शिखर धवन के साथ में, वो मुझे लगता है गेम चेंजिंग मोमेंट था। वहाँ से जो मोमेंटम मुझे लगता है पंजाब को मिला, एक स्टेज पे ऐसा लग रहा था कि शायद 200 के ऊपर क्रॉस हो जाएंगे, बट शायद चेन्नई ने वहाँ पे अच्छी कमबैक की, थोड़ा सा अच्छी स्ट्रैटेजी रखी,
बट डेफिनेटली बैटिंग से थोड़े से डिसअपॉइंटेड होंगे वो काउंटर अटैकिंग पार्टनरशिप की जो बात वसीम जाफर कर रहे हैं, तो 52 गेंदों में 95 रनों की साझेदारी शिखर धवन और लियम लिविंगस्टन के बीच, 180 में से 109 रन तो पहले 10 ओवर भी उन्होंने बना लिए थे। एक तरह से हम कह रहे थे उस समय कि जब धवन आउट हुए कि क्या लियम लिविंगस्टन अपने गियर बदल सकते हैं, क्या वो 14-15 ओवर तक गेम ले जा सकते हैं। लेकिन हमने देखा ये ऐसे बल्लेबाज है वसीम जो अगर 32 गेंद खेलते तो 32 के 32 चौके छक्के लगाने में ही सोच लेते। तो ऐसे टाइप के बल्लेबाज को आप क्या कहेंगे, क्या आप कभी उम्मीद करेंगे कि वो अपने गियर बदले कि इस तरह ही उन्हें खेलना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है ऐसा ही खेलना चाहिए, यही उनका यूएसपी है। और मुझे लगता है कि पंजाब ने उनको वो फ्रीडम भी दिया हुआ है कि आप जाकर अपने स्टाइल में खेलिए, क्योंकि दूसरे प्लेयर्स हैं वो जो थोड़ा लुक आफ्टर करेंगे। बाकी चीज़ें शिखर धवन है, मयंक अग्रवाल का मुझे लगता है कि चलना बहुत ज़रूरी है इस टीम के लिए, क्योंकि आप अगर लास्ट मैच भी देखें तो 130 रन ही बना पाए थे। आज भी मुझे लगता है कि 210 के आसपास पहुंचना चाहिए था। तो ये एक अच्छे मैच में ऐसी गलती नहीं कर सकते। शाहरुख खान को आप 10 ओवर नहीं दे सकते बैटिंग करने के लिए। और ओडियन स्मिथ अगेन वो भी इतनी जल्दी आ गए थे, तो कहीं ना कहीं थोड़े दूसरे जो प्लेयर्स हैं उनको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना होगा। बट लियम लिविंगस्टन आई फील कि उनको इसी तरह से खेलना चाहिए, क्योंकि ये अगर ऐसे खेलेंगे तो आपको सीज़न में 2 से 3 मैच अपने दम पे मैच जिता सकते हैं। बिल्कुल, अभी ऐसा तो नहीं हो कि हर बार मयंक अग्रवाल छोटी स्कोर के लिए आउट हो जाए या फिर जॉनी बेस्टो भी शामिल हो सकता है आगे जाके पंजाब के लिए। लेकिन अगर हम ओवर नंबर्स 11 to 20 की बात करें उस पहली पारी की, तो चेन्नई ने अच्छी वापसी की। जिस तरह की शुरुआत लियम लिविंगस्टन ने काउंटर अटैक के जरिए उन्हें दी, उसके बावजूद 180 का स्कोर तक उन्हें रोक के रखा था वसीम। और इससे हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्या चेन्नई सुपर किंग्स की बॉलिंग इतनी वीक नहीं है जितना पहले अंदाज़ा लगा रहे थे, कि अब भी आपको लग रहा है कि इस बॉलिंग में वो बात नहीं है जो शायद कई और टीम्स में हमने देखा है? नहीं, उनके पास वो विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं है रौनक, क्योंकि आपके पास दीपक चाहर नहीं है जो नए बॉल पे विकेट निकालते हैं। मोइन अली आपके बॉलिंग नहीं करते मोस्ट टाइम्स में। आज भी मुझे लगता है जिस तरह जितेश शर्मा ने एक ही ओवर में उनको छक्का मारा, वो उसके बाद में फिर बॉलिंग करने नहीं आए। लकीली आज रविंद्र जडेजा ने 4 ओवर डाले, वरना फिर से उनको दिक्कत आती। तो विकेट टेकिंग ऑप्शन ऑब्वियसली उनके पास नहीं है, बट वो जितनी उनके पास लिमिटेशन है उसमें वो अच्छा करते हैं कि बड़ी बाउंड्री पे आपको बड़े शॉट खेलने को लगाते हैं। और वहाँ मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा कमबैक किया, शायद 20-25 रन उन्होंने रोक दिए। लेकिन बैटिंग ऑब्वियसली बहुत ही डिसअपॉइंटिंग थी, क्योंकि ये मुझे लगता है कि उनकी जैसी बैटिंग लाइनअप थी, ये स्कोर डेफिनेटली चेस करना चाहिए था। बिल्कुल, हमने यही देखा कि क्रिस जॉर्डन अपने पहले ही परफॉर्मेंस में अच्छी उन्होंने गेंदबाजी तो की, 4 ओवर में सिर्फ 23 रन दिए, लेकिन उसके बावजूद लग रहा है कि चेन्नई की बॉलिंग में वो बात नहीं है जो कई सीजन्स में हमने देखा है। दूसरी तरफ अब बल्लेबाजी पर भी सवाल उठ रहे हैं। 3 में से 2 मैच में बैटर्स ने लेट डाउन किया है चेन्नई सुपर किंग्स को। तो अगर आप सीएसके फैन हैं इस साल तो आप काफ़ी बेचैन होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बेचैन होंगे, क्योंकि उनके पास जो चीज़ की ज़रूरत होती है वो चीज़ की थोड़ी कमी है। उनके पास कोई बैकअप स्पिनर नहीं है, कोई लेग स्पिनर नहीं है उनके स्क्वाड में। फास्ट बॉलिंग में बहुत सारे ऑप्शंस नहीं हैं। बैटिंग में भी अगेन आपके पास यही है, डेविन कॉनवे में भी शायद आ सकते हैं, बट उसके अलावा मुझे लगता नहीं कि कोई ज़्यादा विकल्प है। अभी भी आपके पास ड्वेन ब्रावो ही है, जिसके जो इतना एक्सपीरियंस प्लेयर होने के बाद भी आपके विकेट टेकिंग ऑप्शन है। तो मुझे चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल लग रही है सीएसके के लिए। चलिए, अभी भी शुरुआत ही है दौर जो आईपीएल का, लेकिन जाते जाते पंजाब के बारे में एक और बात हम कर ही ले कि मयंक अग्रवाल भले ही रन नहीं बना रहे फिलहाल, लेकिन कप्तानी उनकी बिल्कुल 10 आउट ऑफ 10 शायद हमें आज देना होगा वसीम उन्हें, क्योंकि ना सिर्फ वैभव अरोरा की जो स्पेल और उनका यूज़, लेकिन उनका सिलेक्शन और साथ ही जितेश शर्मा का सिलेक्शन, जो आपने हमारे शो पे पहले भी कहा था, शायद मयंक हमारा शो भी देख रहे हैं या फिर आपकी और उनकी तालमेल काफ़ी अच्छी होगी, क्योंकि अच्छा सिलेक्शन साबित हुआ। जितेश शर्मा 17 गेंदों में 26 रन की एक काफ़ी अच्छी पारी जब विकेटें गिर रही थी, और दूसरी तरफ कीपिंग 2 बढ़िया कैच भी लिए। बिल्कुल, तारीफ़ करनी होगी मैनेजमेंट की कि वो सिलेक्शन इतना बढ़िया रहा, क्योंकि राज अंगद बावा हमने देखा थोड़ा सा नर्वस लग रहे थे, अंडर 19 वर्ल्ड कप से आए, हालांकि मुझे लगता है बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बट अगर आप उनको बॉलिंग नहीं करा रहे हो तो कहीं ना कहीं थोड़ी जगह नहीं बनती थी। आपको 5 नंबर पे वो थोड़ा अटैकिंग ऑप्शन चाहिए, तो जितेश शर्मा वो आपको प्रोवाइड करते हैं। प्लस विकेट कीपर भी हैं, भानुका राजापक्षा आपके स्टॉप गैप विकेट कीपर है, और एक स्पेशलिस्ट विकेट कीपर का फ़र्क क्या होता है ये हमने देखा। जिस तरह से उन्होंने आज 2 कैचेस पकड़े, रिव्यू के लिए भी ऑब्वियसली टेम्प्ट किया मयंक अग्रवाल को, बट आई थिंक फैंटास्टिक सिलेक्शन। मयंक अग्रवाल की तारीफ़ करनी होगी। वैभव अरोरा को भी नए बॉल से यूज़ किया, बॉल स्विंग हो रहा था तो उनका ज़्यादा यूज़ वहीं पर था,
तो आई थॉट मोस्ट जो बॉक्सेस होते हैं मुझे लगता है मयंक अग्रवाल ने टिक किए हैं एज अ कैप्टन। वसीम जाफर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आप पंजाब किंग्स के फैन हैं तो आज आपको बड़ा ही मजा आया होगा लियाम लिविंगस्टन की बल्लेबाजी को देखकर, और फिर जिस तरह से उन्होंने फिर भी एक बिलो पार, यही स्कोर हम मानते थे बिलो पार था ब्रेबॉर्न स्टेडियम के लिए, लेकिन उसको गेंदबाजों ने कितनी अच्छी तरह डिफेंड किया। दूसरी तरफ सीएसके के लिए क्या होगा आगे पता नहीं, लेकिन अभी जिस तरह मैंने कहा अभी एक हफ्ते से ज़्यादा ही हुआ आईपीएल में, लंबा सीजन है, उम्मीद करेंगे कि रविंद्र जडेजा की टीम किसी ना किसी तरह वापसी कर पाएंगे। ये था ESPN क्रिकेट इन्फो T20 टाइम आउट हिंदी।